हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग ग्रामीण जानकारी के लिए फर्स्ट वीडियो पढ़ चुके हैं, जो कि कल आपका आया हुआ था। आज ग्रामीण जानकारी का ये सेकंड वीडियो है, जो कि आपका पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्राम समाज है। इसका हम भाग 1 पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कई भाग बनेंगे और ये चैप्टर आपका थोड़ा सा बड़ा है। हम कल पढ़े थे खेतों में जो माप होते हैं, इनके मात्रक होते हैं, कैसे हम खेतों को नापते हैं, इसके बारे में। और आज हम पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्राम समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसका फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है क्या? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था लागू कैसे होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था ये उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लागू क्यों की गई है थी? तो इसका कारण यह था कि सामान्य ग्रामीण जनता को लोकतंत्र में भागीदारी बनाना, यानी कि जो ग्रामीण जनता थी, इन्हें हम लोकतांत्रिक बनाए, लोकतंत्र में इनका भागीदारी होना या सशक्त होना बनाया गया था। आगे है 73वें संविधान संशोधन द्वारा यह सुनियोजित कर दिया गया था कि जो राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। ये किसमें हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन में। और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत कब आया था? तो ध्यान दीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम कब आया था? 1961 में। ये अपेक्षित कर संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया था। यानी कि अधिनियम कौन सा है उत्तर प्रदेश में लाने का? तो 1947 में। और जो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम ये क्या है? तो 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार द्वारा 1995 में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसके द्वारा संस्तुतियों के आधार पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति 1997 में 32 विभाग के कार्य को चिन्हित कर पंचायती संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया था। अब यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा होती, तो उच्च स्तरीय समिति के द्वारा इसका अध्यक्षता हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, 1997 में कितने विभागों को चिन्हित कर पंचायती राज को हस्तांतरित कर दिया गया था? तो वो कितने विभाग थे? 32 विभागों को चिन्हित करके पंचायती राज को हस्तांतरित कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का प्रथम चरण तो कब हुआ था? पंचायतों के विकास का प्रथम चरण 1947 से 1952 और 53, इनका प्रथम चरण यही था। 1947 से 1952-53 तक शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947, यानी कब? अधिनियम कौन सा? 1947। कब शुरू हुआ है? तो 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ। और फिर ये प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायत की स्थापना हुई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब पंचायत की स्थापना हुई, तो 15 अगस्त 1949 से पंचायत की स्थापना हुई थी। संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व के कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40 में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य पंचायत की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए। उसमें किसमें नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में यह निर्देश दिया गया है कि जो राज्य है वो पंचायत की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य एवं अधिकार उन्हें देने का प्रयत्न करे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए फिर से। कब शुरू हुआ प्रथम चरण? 1947 से 1900, इसका जो प्रथम चरण था 1947 से, यानी स्टार्ट कब होगा? तो 1952-53 में इसका पूरा कार्य सुनियोजित किया जाएगा। 1947 से 1952-53 तक ये पूरा चलेगा, इसका प्रथम चरण है। और शुरू कब किया गया था? तो 7 दिसंबर 1947। अगर पूछा जाए कि शुरू कब था प्रथम चरण, तो 7 दिसंबर 1947 को। और ये गवर्नर जनरल द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया था। 15 अगस्त 1949 से पंचायत की स्थापना शुरू हो गई थी। और किसमें? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है कि जो राज्य है वो पंचायत की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए। ग्रामीण स्तर पर जितने भी कार्य होते हैं सबका अधिकार ग्रामीणों को देने का प्रयत्न किया जाए।
आगे है 15 अगस्त 1949 में उत्तर प्रदेश की जो तत्कालिक सरकार थी वो 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले 35,000 पंचायतों ने जो 35,000 जो पंचायती थी उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये पूछा जाएगा कि 15 अगस्त 1949 में उत्तर प्रदेश की तत्कालिक सरकार में कितनी जनता कितनी थी, तो 5 करोड़ 40 लाख जो ग्रामीण जनता थी। और कितनी पंचायतें थी, तो 35,000 पंचायतें। इन्होंने काम करना शुरू कर दिए थे और साथ ही 8,000 अदालतें भी थी, पंचायत अदालतें भी थी, वो भी स्थापित कर दी गई थी। 1951 में ग्राम सभा की संख्या 35,943 तथा अदालतों की संख्या 8,492 कर दी गई, यानी ये बढ़ा करके 8,000, पहले कितना था, तो 35,000 था। फिर अब 1951 में कितना हो गया, 35,945, यानी 945 बढ़ा दिया गया था। और जो पंचायत अदालतें थी वो पहले 8,000 थी, अब 492 बढ़ा दी गई थी। और 1952 में पंचायतों ने ग्रामीण जीवन में सुनियोजित स्तर पर राष्ट्र निर्माण कार्य करना आरंभ कर दिया। और इसी वर्ष को क्या कहते हैं, तो पहली पंचवर्षीय योजना इसी वर्ष में शुरू भी की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में शुरू की गई थी। आगे, योजना की सफलता के लिए शासन द्वारा पंचायत अदालत स्तर पर विकास समितियों के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री तथा विकास समितियों का भी एक मंत्री नियुक्त किया था। तो यहाँ इसको ध्यान देने योग्य है कि योजना की सफलता के लिए शासन द्वारा पंचायत अदालत स्तर पर किसको, विकास समिति को, सदस्यों को नियुक्त किया था। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री को और विकास समितियों का भी एक मंत्री नियुक्त किया था। तो अगर पूछा जाए कि पंचायत अदालत स्तर पर क्या नियुक्त किया गया था, तो विकास समिति के सदस्य को, ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री के सदस्य, पंचायत मंत्री और विकास समितियों के मंत्री को नियुक्त किया गया था। अब इसको ध्यान से देखिएगा, जिला नियोजन समिति में प्रत्येक तहसील में एक प्रधान मनोनीत किया गया था। तो जिला नियोजन समिति ने क्या किया था, प्रत्येक तहसील में क्या, एक प्रधान मनोनीत किया था। 1952-53 में जो जमींदारी समाप्त होने के पश्चात समाज की स्थापना हुई और ग्राम सभाओं के अधिकार भी बढ़ा दिए गए। तो ग्राम समाज की स्थापना हुई कब, 1952-53 में, जब जमींदारी खत्म हो गई तो ग्राम समाज की स्थापना की गई और जितनी भी ग्राम सभाएं थी उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया। अब हम इसके दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण 1953-54 से लेकर के 59-60 तक शुरू हुआ था, 53-54 से लेकर के 59-60 तक। आगे देखिए, वर्ष 1953 से पंचायतों की सक्रियता एवं विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रम में सहयोग बढ़ाने के लिए विधानसभा ने सदस्यों की एक समिति नियुक्त की थी। 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें ग्राम सभा व ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ग्राम सभा और ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया था। ये थोड़ा सा कट गया है, तो यहाँ पे लिखा है एक कर दिया गया था। ठीक है, 1955 में जब पंचायतों का दूसरा चुनाव हुआ था तो चुनाव में ग्राम सभा और ग्राम समाज के क्षेत्र को एक कर दिया गया था। आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसमें 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव में ग्राम सभा संगठित करते हुए दूसरे आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,425 कर दी गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिए, 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले जो गांव में ग्राम सभा संगठित करते हुए दूसरे आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,425 कर दी गई थी। ठीक है, वर्ष 1957-58 में क्षेत्रीय परिवर्तन हुआ और क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण जो संख्या थी 72,425 के स्थान पर 72,409 कर दी गई, यानी यहाँ पे 57-58 में क्षेत्रीय परिवर्तन हुआ तो ग्राम पंचायत की संख्या को घटा दिया गया, 425 से 409 कर दिया गया। जबकि जो न्याय पंचायत थी वो 85,851 ही थी। वर्ष 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का न्याय पंचायत नामकरण कर दिया गया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 1955 के चुनाव के बाद जो पंचायत अदालत थी उसका नाम क्या हो गया, न्याय पंचायत कर दिया गया। कब न्याय पंचायत कर दिया गया, तो वर्ष 1955 के चुनाव के बाद।
पंचायत अदालतों का नाम न्याय पंचायत कर दिया गया था। आगे ध्यान दीजिएगा, वित्तीय वर्ष 1959-60 में जो पंचायतों का कृषि कार्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण रहा। आपसे ये क्वेश्चन ये आया भी है, ये क्वेश्चन आपका आया भी है कि वित्तीय वर्ष 1959-60 में जो पंचायतों का कृषि कार्य था ये सबसे महत्वपूर्ण रहा। इसी वर्ष रबी और खरीफ आंदोलन में विशेष उत्साह का प्रदर्शन किया गया, अर्थात अधिकांश जो ग्राम सभाओं में कृषि समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अधिकांश, या अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 1959-60 में किसका कौन सा आंदोलन हुआ था? रबी और खरीफ फसलों का ये आंदोलन था। इसमें जो है यहाँ पे क्या हुआ था, तो अधिकांश ग्राम सभा में जो कृषि समिति की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका ये 2000, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कब आया है? यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये 13 सितंबर 2015 की सेकेंड पाली में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। ये किसमें है? तो 73वें संविधान संशोधन में पेश किया गया है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। आगे है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायतन समिति कहा जाता है। हम लोगों ने इसको अंदर पढ़ा, तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय है उसको क्या कहा जाएगा? तो पंचायतन समिति कहा जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु न्यूनतम होती है? तो 21 वर्ष, ये उसकी न्यूनतम आयु है। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या यहाँ पे देखिए लिखा 2,55,357 है। कितनी है? तो ध्यान दीजिए, 2,55,357। ठीक है, इतनी क्या है? ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब कल आपका सेकेंड पार्ट आएगा और सेकेंड पार्ट में हम इसका तीसरा, चौथा और पांचवा चरण पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से करके हम धीरे धीरे आपका ये जो ग्राम विकास है, जो ये आपका ग्रामीण विकास है, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।